चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं यार। ये है क्लास 10 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करें यार, उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत अच्छे से समझाने की एक कोशिश की है, फिर भी यार अगर कोई कमी नजर आती है ना तो कमेंट के अंदर मैसेज जरूर ड्रॉप कर देना। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखो यार, आपको यहाँ पे लाइन की 2 इक्वेशन दी हुई है, एक ये और एक ये। इनको आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। यहाँ पे आपने इन इक्वेशंस को प्लॉट किया, उसके बाद एक्स एक्सिस से ऊपर जो ये आपको ट्रायंगल दिख रही है ना ए बी सी, इसके कोऑर्डिनेट आपको बताने हैं यार। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अब सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, ये लाइन की इक्वेशन 1 थी, इसको आपने यहाँ पे रीराइट किया हुआ है। x माइनस वाई प्लस 1 इजिकल टू 0 को आपने रीराइट किया तो x माइनस वाई इजिकल टू -1 बन गई। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को भी रीराइट किया, ये क्या बन गई 3x प्लस 2y इजिकल टू 12, क्योंकि ये इधर चला गया। ठीक है, अब इसकी टेबल बनाओ यार। टेबल बनाते वक्त आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, आपकी जो लाइन की इक्वेशन थी इसमें 2 वेरिएबल है। ठीक है, आप किसी भी एक वेरिएबल की अपनी तरफ से जो चाहे वैल्यू आप पुट कीजिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते वक्त दूसरे वेरिएबल की आपको वैल्यू निकालनी है। जैसे मैंने यहां पे देखा यार, y की वैल्यू मैं 0 पुट कर देता हूं। देखो ये पुट किया 0, जैसे ही इस इक्वेशन में पुट किया तो x माइनस 0 इजिकल टू -1 आप यहां पे देख रहे हैं। तो यहां पे जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाती है x माइनस 0 इजिकल टू -1, और ये x इजिकल टू -1 आपकी वैल्यू आ गई, और आपने x के प्लेस पे यहां पे -1 पुट कर दिया। ठीक है, और आपका जो xy कोऑर्डिनेट है -1 0, x के प्लेस पे -1, y के प्लेस पे 0, ये कोऑर्डिनेट आ गया है। अब आपको अपनी तरफ से, क्योंकि आप अपनी तरफ से वैल्यू पुट करते हैं, तो y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे 1 पुट की। जब मैं यहाँ पे y के प्लेस पे 1 पुट कर रहा हूं ना, तो देखो x माइनस 1 इजिकल टू -1, ये बन गया x माइनस 1 इजिकल टू -1, इधर गया तो प्लस का 1 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 0। तो ये आपका x की वैल्यू 0 यहां पे आपने पुट कर दिया। जब y की वैल्यू क्या थी 1, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,1। तो आपने ये टेबल कंप्लीट कर ली। आपको कोई भी लाइन प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक है ना, आपको मिल गए 2 यार। अब दूसरी जो लाइन की इक्वेशन है भाई वो ये है। ठीक है, यहां पर भी आप अपनी तरफ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। मैंने यार यहां पे y की वैल्यू ही 0 पुट की, क्या आ गया 3x प्लस 2 y के प्लेस पे यार 0 इज इक्वल टू 12। अब ये क्या आ गया, देखो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3, 3 से कैंसिल आउट हो गया, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू मैंने अगेन पुट की। y की वैल्यू मैंने देखो y इज इक्वल टू 3 मैंने पुट किया हुआ है, y के प्लेस पे मैं 3 पुट करता हूं, तो देखो क्या आएगा 3x प्लस 2 इंटू 3 इजिकल टू 12, तो ये बन गया 6 यार। 3x प्लस 6 इजिकल टू 12, 3x इजिकल टू 12, ये इधर गया तो -6, 3x इजिकल टू 6, x इजिकल टू 6/3, कैंसिल आउट किया 3 से, x की वैल्यू 2 आ गई है। तो x के प्लेस पे देखो ये 2 पुट किया है जब y की वैल्यू 3 थी। अब ये कोऑर्डिनेट भी ऐसे ही लिखे हुए, xy कोऑर्डिनेट था ना, तो ये 4 0 बन गया, ये 2 3 बन गया। तो इस लाइन के भी आपने 2 कोऑर्डिनेट निकाल लिए। आप देखो पुट करने के बाद आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं हुई यार। ठीक है, अब जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना, देखो -1 0, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या है 0, ये पॉइंट आ गया 0 1, x की वैल्यू 0 y की 1, तो ये पॉइंट आ गया। इससे पास होती हुई ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये लाइन है आपकी x माइनस वाई प्लस 1, देखो ये यहां पे है। ठीक है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है यार 4 0, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0, ये कोऑर्डिनेट। अदर कोऑर्डिनेट कौन सा है 2 3, अब यार x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, ये कोऑर्डिनेट यार। इससे पास होती हुई आपने लाइन ड्रॉ की। ये जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये एक्चुअल में इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है यार। ठीक है, देखो आपको x एक्सिस से ऊपर और इन दोनों लाइन से नीचे जो है ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताने थे। ठीक है, अब ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, ये ट्राइंगल है आपकी एबीसी, ए के कोऑर्डिनेट हैं आपके, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ ए वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल्स एबीसी आर -1 0, ये 4 0, ये और 2 3, ये। तो आपने बहुत आराम से यार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है।